Hello everyone, very warm welcome to IDLS Academy। IDLS Academy में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होगा ब्लड एंड द हेमाटोपोइटिक सिस्टम। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में और हेमाटोपोइटिक सिस्टम के बारे में। एक ओवरव्यू बताती हूँ मैं आपको। ये जो हेमाटोपोइटिक सिस्टम होता है इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये जो हेमाटो वर्ड है, ये वर्ड यूज किया जाता है ब्लड के लिए। ब्लड के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है। आयरन को हम लोग हीम बोलते हैं। उस हीम से ये वर्ड हेमाटोपोइटिक बनाया गया है। इसमें हीम का मतलब वहीं से आता है जो आयरन का और हीमोग्लोबिन जो कंटेन करता है ब्लड। उसके अलावा पोइटिक सिस्टम का मतलब होता है हेमाटोपोइटिक, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम देखेंगे ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स और सारी डिटेल्स, कैसे क्या कंपोनेंट बनते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Blood and the hematopoietic system. The hematopoietic system is the system in the body involved in the creation of the cells of blood. सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बताई गई है कि एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्रिएशन करता है। क्रिएशन, ये एक वर्ड आया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना। तो हेमाटोपोइटिक सिस्टम जो होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है हमारे शरीर का जिसमें कि ब्लड की सेल्स या ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं वो बनती हैं। अभी अगर बात करें ब्लड की कोशिकाओं के, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ब्लड की कोशिकाएं, लेकिन ब्लड एक फ्लूइड है, रेड कलर का फ्लूइड है। ये हमको ऐसे तो नेकेड आई से, जो हम नंगी आंखों से देखते हैं, ऐसे तो दिखता है रेड कलर का फ्लूइड है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है तो ब्लड में बहुत से कंपोनेंट होते हैं, बहुत से पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, बहुत सी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी का जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सारी स्टेप्स को मिलाकर प्रोसेस बनती है एक, उसको बोलते हैं हेमाटोपोइटिक सिस्टम, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र दिखाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे समझाते हैं कि इसका यहाँ पे ब्लड से क्या लेना देना है, क्यों इसको यहाँ पे रखा गया है। होता ये है कि ये जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ब्लड बन रहा है, ये बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो, अब बोन मैरो का नाम ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो बोन से रिलेटेड होगा। बोन मतलब हड्डी, और हड्डियों का ये ढांचा दिखाया गया है ताकि हम समझ सकें कैसे ये ब्लड जो है हमारा, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो जो प्रोसेस हो रही है, ये हेमाटोपोइटिक सिस्टम जो है, जो हेमाटोपोइसिस बोलते हैं इसको, जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को बोलते हैं हेमाटोपोइटिक सिस्टम, लेकिन जो प्रोसेस होती है ब्लड के फॉर्मेशन की उसको बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। अब जो हेमाटोपोइसिस है, इसके फॉर्मेशन की जगह अलग अलग होती है। बच्चों में ये अलग जगह पे बनेगा, जबकि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें ये अलग अलग जगह पे बनेगा। तो चलिए दोनों के साइड्स देखते हैं कि किस किस जगह पे फॉर्मेशन होता है ब्लड का।
इन चिल्ड्रंस, बच्चों की बात करें तो जो प्रोसेस हो रही है ये हीमेटोपोइसिस की, ये होती है ऑल बोन्स, सारी हड्डियों में होती है, हर जगह खून का बनना देखा जा सकता है। विद रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो और वाइट बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं, दो ऐसी जगह होती हैं हड्डियों के बीच में जहाँ से जो हीमेटोपोइसिस की प्रोसेस है वो प्रोसीड हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो जो बच्चों में होता है ये सभी हड्डियों में होगा, रेड बोन मैरो में होगा। इसके अलावा लिवर, दैट इज यकृत और स्प्लीन, ये दो जगह भी होती हैं जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें बड़े लोगों की, अगर हम एडल्ट्स की बात करें जो कि है 20 साल के बाद के लोगों की बात करें, तो इनमें जो हीमेटोपोइसिस होती है, जो ब्लड बनेगा वो बनता है एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। ये जो लॉन्ग बोन्स हैं ये आप देख सकते हैं, शरीर की जो लंबी हड्डियां होती हैं यही होती हैं। ये हमारी सबसे लंबी हड्डी है फीमर, इसको भी जान सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग बोन्स हैं यही तो हैं हमारी लॉन्ग बोन्स। इनके जो जॉइंट्स हैं, इंड हैं, ये आप देख सकते हैं, इंड जहाँ से एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ रही है। लॉन्ग बोन्स के इंड जो हैं यहाँ पे बनता है। जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें ब्लड के फॉर्मेशन की जगह भी बदल जाती है। इंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पे होगा, जैसे कि फीमर है, ह्यूमरस है। फीमर कौन सी हड्डी होती है? ये होती है हमारी थाई बोन। ये जो जांग वाली हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं फीमर। ह्यूमरस, ह्यूमरस होती है हाथ की ये वाली हड्डी, ये होती है ह्यूमरस। इसके अलावा ब्लड का फॉर्मेशन स्कल में भी होगा। देखिए आप यहाँ पे हल्का सा रेड करके दिखाया गया है, स्कल में भी रेड का फॉर्मेशन होगा। वर्टिब्री में होगा। वर्टिब्री क्या होता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कुछ इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और ये छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी होती है, बहुत छोटे छोटे से। इस रीढ़ की हड्डी को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं और ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को वर्टिब्री बोला जाता है। और ये जो वर्टिब्री है ये भी साइट होती है ब्लड के फॉर्मेशन की, मतलब यहाँ पर भी खून का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा रिब्स हैं, जो हमारी ये पसलियाँ हैं, देख सकते हैं आप, रेड से ये भी दिखाई गई हैं। पसलियों में भी खून का फॉर्मेशन होता है। स्टर्नम, स्टर्नम जो चेस्ट बोन होती है, जो छाती पे एक हड्डी होती है, उसको बोला जाता है स्टर्नम, और स्टर्नम में भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा पेल्विस होता है। पेल्विस ये वाला रीजन होता है, ये जो निचला धड़ होता है जिससे जुड़ा होता है, जो हड्डियां जोड़ती हैं, इनको हम पेल्विस बोलते हैं। ये पेल्विस बोन है, ये आप देख सकते हैं दोनों बोन, और दोनों में ही रेड करके दिखाया गया है। आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पे बन रहा है खून। टोटल अगर देखें तो एक देख सकते हैं आप, ये जहाँ से फीमर आके जुड़ी इंड पे यहाँ बन रहा है, जहाँ ह्यूमरस आके जुड़ी इंड पे यहाँ देखिए रेड दिखाया गया, यहाँ बन रहा है। इसके अलावा स्कल जो हमारा खोपड़ी है इसमें भी बन रहा है, और वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसमें बन रहा है, हमारी पसलियों में भी बन रहा है। इसके अलावा हमारी छाती की जो बोन होती है स्टर्नम, यहाँ पर भी ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कोई जगह जो है वो बहुत लिमिटेड होती है कि हर जगह ही हो रहा है, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, जब एडल्ट्स हो जाते हैं तो उनमें एक स्पेसिफाइड हो जाती है जगह का, हो जाता है, एक डिसाइड हो जाता है कि हाँ यहाँ पे बनेगा, वहाँ पे बनेगा, सभी हड्डियों में नहीं बनेगा, सभी का काम अलग अलग कर दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल, अगर बात करें स्टेम सेल की, तो स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो सारी सेल्स को बना सकती है। जैसे कि एक ये सेल है, इसको अगर बनाने को कहा जाए, ये अपने जैसे, मतलब जैसे इसका जो लीनिएज होगा, लीनिएज का मतलब होता है कि अगर ब्लड है तो ब्लड जैसी ही चीज़ें बनेंगी, तो ब्लड जैसी चीज़ें जो बनाती है ये होती है स्टेम सेल। ये हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो कि ब्लड की जितने भी कंपोनेंट होती हैं उन सभी को बनाती है। सारी सेल्स को, ब्लड की सारी सेल्स को बनाने वाली सेल को बोलते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो बॉडी के किसी भी पार्ट को बना सकती है,
लेकिन जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होगी वो ब्लड से रिलेटेड जितने भी पार्ट होंगे उन सारे पार्ट्स को बनाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड बोन मैरो दिखाया गया। रेड बोन मैरो यहाँ पे ये देखिए रेड बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो दिखाया गया है। अब ये रेड बोन मैरो बनाता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, और फर्दर ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये फॉर्मेशन कर रही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का। जो सेल्स होती हैं ब्लड की, मेन यही सेल्स होती हैं, यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं ब्लड के बारे में। द हिमेटोपोइटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड मैच्योर सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स। बहुत लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो हिमेटोपोइटिक सिस्टम है, जो सिस्टम है, एक जो खून के बनने की पूरी प्रोसेस एक सिस्टम बना रखा है, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, लगातार फॉर्मेशन के लिए ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड मैच्योर, मतलब कि पूरा मैच्योर है, एकदम तैयार हैं। सर्कुलेटिंग मतलब सर्कुलेट कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रही हैं, ऐसी ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए। जो हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये ऐसी सेल्स बनाएगा जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से। ये बहुत स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं और जब मैच्योर हो जाती हैं ये सर्कुलेट करती रहती हैं बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड के साथ में ये सेल्स सर्कुलेट होती हैं। तो ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बहुत ही स्पेशलाइज्ड सिस्टम है और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने वाली सेल्स को बनाता है और ये लगातार बनाता रहता है। ऐसा नहीं है एक बार में आरबीसी बनी और फिर खत्म हो गई उसके बाद में बनी, नहीं, एक बार में आरबीसी बन गई, वो चल रही हैं, जब तक उनकी लाइफ चलेगी वो चलती रहेंगी, लेकिन एक टाइम के बाद उनका जब लाइफ खत्म होगा वो डिग्रेड होने लगेंगी, उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगी, और जबकि उसकी जगह पे पहले से ही नई आरबीसीज आ चुकी होंगी। इंतजार नहीं किया जाएगा कि पहली वाली खत्म हो उसके बाद में दूसरी बनाई जाए। The rate of hematopoiesis depends on the body's need. ये जो हेमाटोपोइसिस है, ये जो खून के बनने की प्रक्रिया है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है शरीर की ज़रूरतों पे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही ब्लड बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले से बना के स्टोर कर लिया ढेर सारा, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको चला देंगे, नहीं, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही ब्लड बनेगा। और ये बॉडी की नीड पे डिपेंड करेगी पूरी प्रोसेस। कभी भी ऐसे ही नहीं हो जाएगी, जब बॉडी को ज़्यादा नीड होगी तो ज़्यादा ब्लड का फॉर्मेशन होगा, कम होगा तो कम ब्लड का फॉर्मेशन होगा। The body continually manufactures new blood cells to replace old ones. जो हमारा शरीर है ये लगातार नई सेल्स को बनाता रहता है, जो ब्लड की नई सेल्स हैं उनको बनाता रहता है, और जो पुरानी सेल्स होती जाती हैं उनको रिप्लेस करता जाता है। उनकी जगह पे कोई दूसरी सेल्स आ जाती हैं और पुरानी नष्ट हो जाती हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि विस्थापित कर देना, किसी चीज़ को हटा के उसकी जगह खुद ले लेना। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिखाया गया जिसमें आप बहुत इजीली हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस को समझ सकते हैं बच्चों में और एडल्ट्स में। देखिए बच्चों में क्या दिखाया गया है, जैसे कि हम जानते हैं सारी जितनी भी हड्डियां होती हैं हर जगह पे ब्लड बनता है बच्चों में। तो देखिए सारा ही रेड कर दिया गया है, हर हड्डी को यहाँ पे हर बोन को रेड रेड में दिखाया गया है ताकि आप इजीली समझ सकें कि हर जगह पे प्रोसेस हो रही है, हर जगह पे ब्लड बन रहा है। लेकिन अगर बात करें बड़ों की, देखिए स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ जहाँ पे रेड बना हुआ, हर जगह नहीं है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ब्लड बन रहा है वहाँ वहाँ दिखाया गया है, पूरी हड्डियों में नहीं है। जबकि बच्चों में हर जगह पे फॉर्मेशन होता है तो पूरा ही रेड करके दिखाया गया है। और ये जो रेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो।
द प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस, ये जो हीमेटोपोइसिस जो खून के बनने की प्रक्रिया है, बिगिंस विद, शुरू होती है, एन अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल, एक ऐसी स्टेम सेल से शुरू होती है जो कि स्पेशलाइज्ड नहीं होती है। अभी हम लोगों ने बात करी स्टेम सेल की कि एक ऐसी सेल होती है जो कि हर प्रकार की सेल बना सकती है, पूरे शरीर की कहीं की भी सेल दे दो ये बना देगी। लेकिन जो ये प्रोसेस हीमेटोपोइसिस की शुरू होती है ये अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल से शुरू होती है। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है तभी तो सब चीज़ों को बना देती है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, अगर कुछ स्पेशल फंक्शन इसको मिल जाएगा तो एक ही तरह की बनाएगी ना। तो अनस्पेशलाइज्ड सेल का मतलब होता है एक ऐसी सेल से स्टार्ट होना जहाँ से कि सारी सेल्स बन सकती हैं और उसके बाद में ये स्पेशलाइज्ड हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है कि ब्लड की सेल्स को बनाना है तो भाई ब्लड की ही सेल्स को बनाना है, किसी अगली सेल को नहीं बना देना है। ठीक है। These immature cells soon divide, ये जो सेल होती है अनस्पेशलाइज्ड, ये इमेच्योर सेल्स होती हैं लेकिन जल्दी ही ये डिवाइड हो जाती हैं एंड मैच्योर इनटू ब्लड कंपोनेंट्स सच एज रेड एंड वाइट सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल, ये धीरे धीरे डिवाइड होती हैं और मैच्योर हो जाती हैं ब्लड के कंपोनेंट्स में। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं? रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अगर हम एक समरी की बात करें, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पिछली जो 2-3 स्लाइड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसका एक निचोड़ इस लाइन में दिया गया है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताया ये गया है, ये जो हीमेटोपोइसिस है रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, दैट इज प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसमें डायरेक्टली आपको बताया गया है कि ये जो हीमेटोपोइसिस होता है ये होता है प्रोडक्शन ऑफ 3 तरीके की जो ब्लड की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनके बनने की प्रक्रिया को ही हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो डेफिनेशन है ये एकदम लास्ट में क्यों? ये लास्ट में इसलिए कि अगर आप स्टार्टिंग में ही बस इतनी ही लाइन समझते तो सारी चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता कि कैसे बन रही हैं, कहाँ बन रही हैं और क्या हो रहा है। अभी आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो उसके बाद में ये डायरेक्टली आपको बता देना बहुत सही रहेगा कि ये जो हीमेटोपोइसिस है ये जो ब्लड की सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन को बोला जाता है। और इतना समझने के बाद में आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको खुद से ही याद रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। The hematopoietic system allows the body to continuously renew red blood cells, platelets and white blood cells. ये जो हेमाटोपोइटिक सिस्टम होता है ये अलाउ करता है बॉडी को, हमारे शरीर को, कि ये लगातार नई सेल्स को बनाता रहे, जो पुरानी सेल्स उनको रिन्यू करता रहे। रिन्यू क्या होता है? जो पुरानी सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, नष्ट होती जाती हैं, लेकिन उसकी जगह पे नई सेल्स आती रहती हैं। जैसे होता नहीं है लाइसेंस का लोग रिन्यूअल करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि पुराने लाइसेंस की जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, अब नया लाइसेंस लेना ज़रूरी है। वही प्रोसेस होती है रिन्यू करवाने की, कि दोबारा से नई सेल्स बन गई और पुरानी सेल्स का डीके हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। 2 टाइप की होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट के भी 3 टाइप होते हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट के 2 टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स को भी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।
अभी फिलहाल के लिए हम इतना जान लेते हैं कि ये जो नाम दिए गए हैं ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ WBC के टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा समरी दिखाया गया है हीमेटोपोइसिस का। आप देखिए ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल आया। स्टेम सेल क्या है, अभी तो सबको याद होगा। स्टेम सेल एक ऐसी सेल जो कि सारी सेल्स को बनाती है। अब स्टेम सेल डिवाइड हुई, इसकी एक सेल जो होती है ये एक ऐसे ही रह जाती है, जबकि जो दूसरी सेल है ये डिवाइड होती है। कहने का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि ये फिक्स हो जाती है, ये फिर आगे नहीं डिवाइड होगी। दो सेल बनाती है, उसमें एक सेल है आगे डिवाइड होती है, एक आगे नहीं डिवाइड होती है। जो स्टेम सेल है ये जब डिवाइड हो रही है तो ये एक अपने ही जैसी स्टेम सेल बना दे रही है। ये स्टेम सेल फिक्स है, ये आगे डिवीजन नहीं करेगी, लेकिन जो दूसरी है ये दूसरी डिवाइड करेगी। अब दूसरी डिवाइड करेगी तो दूसरी फिर यही करेगी, एक सेल को फिक्स कर देगी, एक को डिवाइड करेगी। अब ये आप देख सकते हैं ये जो सेल डिवाइड कर रही है इसको बोला गया है कमिटेड प्रोजिनेटर सेल। कमिटेड का मतलब ये होता है कि इसने डिसाइड कर लिया है मुझे ब्लड की सेल्स को बनाना है, तो अब ये ब्लड की सेल्स को बनाएगी ही बनाएगी। अब इसने रुकना नहीं है, ये सेल रुक गई है लेकिन इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे सेल्स बनानी है तो ये बनाएगी, ये रुकेगी नहीं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बना रही है। इसने डिवीजन किया, ये सेल बनी, इसने बनाया इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, जो RBC होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इराइथ्रोसाइट्स। और हाँ, इसकी प्रोसेस को बोला जाता है इराइथ्रोपोइसिस। मतलब जो RBC के फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको बोला जा रहा है इराइथ्रोपोइसिस। और कंफ्यूज नहीं होना है हीमेटोपोइसिस से, क्योंकि ये जो हीमेटोपोइसिस है इसका मतलब है कि ब्लड का फॉर्मेशन, खून का बनना और RBC का बनना दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं, एक में नहीं इनको जोड़ा जा सकता। तो ये जो कमिटेड प्रोजेनेटर सेल थी इसने RBC को बनाया, प्लेटलेट्स को बनाया और आप देख सकते हैं मैक्रोफेज को बनाया। मैक्रोफेज को ही हम WBC बोलते हैं। WBC कुछ नहीं है, मैक्रोफेज ही है। और इसके अलावा ये जो मैक्रोफेज मतलब WBC बना, इसके भी टाइप्स होते हैं। बेसोफिल है, इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, बी सेल्स, टी सेल्स, ये सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें आ जाते हैं। जो शरीर की इम्यूनिटी है बॉडी की, ये मैक्रोफेजेस ही तो प्रोवाइड करती हैं। जो WBC हैं यही हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। हम उसको भी पढ़ेंगे आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें, लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना जान लेते हैं। ये जो इराइथ्रोसाइट्स या RBC होते हैं ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे खून का जो थक्का बनता है, ब्लड का जो क्लॉट होता है उसके बनने में मदद करते हैं। और इसके अलावा ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ब्लड का एक कितना ब्रॉड कैटेगरी हमारे सामने आया है, कितना बड़ा स्वरूप इसका हमें देखने को मिला है कि कितनी सारी प्रोसेस कर रहा है ये। Hematopoiesis is the production of all the cellular components of blood and blood plasma. अब ये जो ब्लड है, हीमेटोपोइसिस की प्रोसेस है, बना तो दिया इसने, ब्लड बन गया RBC WBC, लेकिन कैसे बना, कितने कंपोनेंट हुए, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है ब्लड प्लाज्मा। जब ये हीमेटोपोइसिस होती है, खून के बनने की प्रक्रिया चलती है, तो उसमें ये ब्लड तो अलग ही बन रहा है, इसके अलावा ये ब्लड का प्लाज्मा भी बनता है। ये जो प्रोसेस होती है, ये ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा को भी हम डिटेल में देखेंगे, इसके लिए बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है।
चलिए देखते हैं। ये जो प्रोसेस होती है हीमेटोपोइसिस, इट अकर्स विद इन द हीमेटोपोइटिक सिस्टम। ये हीमेटोपोइटिक सिस्टम के अंदर ही होती है और ये इंक्लूड करती है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। कुछ ऐसे अंग और कुछ ऐसे ऊतक होते हैं सच एज बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन होता है ब्लड का। तो चलिए अब आते हैं हमारे हीमेटोपोइटिक ऑर्गन। अभी तक हम हीमेटोपोइटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, अब इसमें देखेंगे हीमेटोपोइटिक जो ऑर्गन है, जो अंग बना रहे हैं ब्लड को। In animals and man, the organ in which the formed elements of the blood and lymph are produced known as hematopoietic organ। जहाँ पे ये ब्लड और लिम्फ का प्रोडक्शन होता है, उन ऑर्गन्स को, उन अंगों को हम बोलते हैं हीमेटोपोइटिक ऑर्गन्स। In adult mammals and man, the principal hematopoietic organ is बोन मैरो। ये बी यहाँ पे रह गया है, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये है बोन मैरो। बोन मैरो में बनता है, जबकि जो आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स, ग्रैन्युलर वाइट ब्लड सेल्स, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स एंड सर्टेन ए ग्रैन्युलर वाइट सेल्स आर फॉर्म्ड। ये बोन मैरो ऐसी जगह होता है जहाँ पे आरबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी बनेगा, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स बनेगा। अब यहाँ पे आप इतने सारे नाम देख रहे हैं तो इनको देख के घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं ग्रैन्युलर और एक होती हैं ए ग्रैन्युलर। और डब्ल्यूबीसी को ही मैक्रोफेज तो हमने देख लिया बोला जाता है, इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इनको देख के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इन्हीं का दूसरा नाम है। रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं एराइथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये आप देख सकते हैं एक ब्लड का ये जो आर्टरी होता है, वेन होता है जिसमें कि ब्लड खून हमारा बहता है, ये उसका सेक्शन दिखाया गया है। ये वेसल का वॉल है, ये मेम्ब्रेन है। वॉल मतलब एक दीवार, और उसमें उसके कितने पार्ट्स हैं ये दिखाए गए हैं। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए ये देख लेते हैं, ये एक ब्लड वेसल है, इसमें ये खून बह रहा है। अब इस खून के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ये वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट है। सबका शेप देख सकते हैं, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी का शेप है और प्लेटलेट्स का ही शेप है। कोई भी शेप नहीं होता, एक फ्रेगमेंट तरीके टुकड़े टुकड़े होते हैं छोटे छोटे से, इनका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता प्लेटलेट्स का। The hematopoietic system initially develops in the fetal liver। जो hematopoietic system होता है इसकी शुरुआत होती है, फेटल मतलब जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं छोटे से, उनके लीवर से इसकी शुरुआत होती है। और ये भी बिफोर बर्थ मतलब जन्म से पहले ही उनके लीवर में ब्लड का बनना स्टार्ट हो जाता है। द इंटायर हेमाटोपोइटिक सिस्टम ट्रांसफर्स टू दी बोन मैरो। बच्चों में जो जन्म से पहले है लीवर में बन रहा है और उसके बाद में ये जो पूरा सिस्टम होता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है बोन मैरो में। फिर बोन मैरो में जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, आफ्टर 20 ईयर 20 साल के बाद में बोन मैरो में फॉर्मेशन होने लगता है ब्लड का। अब हम ये देखते हैं कि हम लोग पूरी प्रोसेस को अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका क्या यूज़ है, क्यों पढ़ रहे हैं हम हेमाटोपोइसिस? तो इसका यूज़ है दैट इज स्टडिंग हेमाटोपोइसिस कैन हेल्प साइंटिस्ट एंड क्लिनिशियंस to understand better the processes behind blood disorders and cancers। इसको पढ़ के ही तो सारी दवाएं निकलती हैं जो ब्लड से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं, जो बीमारियां हैं और जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ब्लड से
आप देखते हैं कहीं भी अगर कोई दिक्कत है, अगर आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, सबसे पहले वो ब्लड का सैंपल लेता है, चेक करता है। तो बहुत सी बीमारियां, बहुत सी डिसऑर्डर्स के पीछे ही होता है ब्लड। और इसकी स्टडी करके ही जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक हैं, जो क्लिनिशियंस हैं, ये समझते हैं चीज़ों को कि कैसे क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और बहुत सी बीमारियों का ये पता लगा लेते हैं। यहाँ तक कि कैंसर तक का पता लग जाता है अगर ब्लड की जांच हो जाती है। ब्लड की जांच से कैसे एक ओवरव्यू देती है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर होता है जो WBC हैं, ये डिवीज़न स्टार्ट करती हैं। ये एक सेल से 2 सेल जैसे बनती है, इसी को डिवीज़न बोलते हैं। और ये इतनी सारी सेल्स बन जाती हैं, बहुत सी सेल्स बन जाती हैं कि बिल्कुल एक मास बना लेती हैं सेल का। और बॉडी के लिए इस मास को कैरी करना पॉसिबल नहीं होता और ये बन जाता है कैंसर। तो अगर ब्लड की जांच होती है, उसमें बहुत सारी WBCs निकल आती हैं, तो पता चल जाता है कि पर्सन को कैंसर हुआ है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हीमैटोपोइसिस। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ और नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ITLS Academy. Thank you again.